एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी संक्रामक मुस्कान और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। हालांकि अर्जुन के भीतर एक भारी बोझ था, अंधकार का एक बोझ जो उसके जीवन को घेरता हुआ प्रतीत होता था। अर्जुन एक दृष्टिबाधिता के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण वह पूरी तरह से अंधा हो गया था। परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई गई दुनिया में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह उस सुंदरता की खोज करना चाहता था जो उसकी पहुंच से परे थी। वह संभावनाओं से भरे जीवन का सपना देखा करता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां अक्सर उस पर हावी हो जाती थीं और वह खुद को आत्मसंदेह और निराशा के घेरे में फंसा हुआ पाता। अपने संघर्षों के बावजूद अर्जुन के पास एक प्रबल भावना थी जिसने उसको दबने से इनकार कर दिया था। उसे अटूट विश्वास था कि उसके सपने हकीकत बन सकते हैं। अर्जुन की एकमात्र सांत्वना उसकी माँ का कोमल प्रेम और अटूट समर्थन था। वह उसे लगातार याद दिलाती रही, तुम्हारा अंधापन तुम्हें परिभाषित नहीं करता मेरे बेटे। तुम्हारे पास रोशनी से भरा दिल है जो सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकता है। एक दिन जब अर्जुन अपने कमरे में अकेले बैठा था, उसके हाथ एक पुरानी ऑडियो कैसेट लगी। यह एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता द्वारा दिए गए प्रेरणादायक भाषण की रिकॉर्डिंग थी। उत्सुकतावश उसने कैसेट बजाया और उसे सुनने लगा। जल्द ही वह वक्ता के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आवाज अर्जुन की आत्मा में गहराई तक गूंजती रही, जिसने उसके भीतर एक नया दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया। मिली प्रेरणा से लैस होकर अर्जुन अपने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने वाले महान व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हेलेन केलर के बारे में जाना, जिन्होंने अपनी बहरेपन की समस्या को आशा और प्रेरणा के प्रतीक में बदल दिया। उसने ब्रेल प्रणाली के निर्माता लुई ब्रेल के बारे में भी जाना और कैसे उनके आविष्कार ने दुनिया भर में लाखों दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाया। अर्जुन ने एक स्थानीय गुरु श्री शर्मा जी से भी मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। श्री शर्मा जी ने अर्जुन को विभिन्न सहायक तकनीकों से परिचित कराया जो उसे दुनिया को और अधिक स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने में सक्षम बने। हर गुजरते दिन के साथ अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने व्यक्तिगत विकास के लिए नए रास्ते खोजे। लेकिन अर्जुन के जीवन में असली मोड़ तब आया जब उसने नेत्रहीनों के लिए एक विशेष स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल ने एक ऐसा पोषण वातावरण प्रदान किया जहां छात्र शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। यहीं पर अर्जुन की मुलाकात संगीत की अविश्वसनीय प्रतिभा वाली साथी छात्रा रिया से हुई। रिया की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज हवा में फैलते हुए उसकी धुनें ध्वनि की सीमाओं को पार कर अर्जुन की आत्मा तक पहुंच गईं। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अर्जुन ने रिया से संपर्क किया और संगीत के प्रति अपने जुनून को साझा किया। रिया, जिसने हमेशा अपने संगीत को दुनिया के साथ साझा करने का सपना देखा था, उसे अर्जुन के साथ सहयोग करने का अवसर मिला। उन्होंने अनगिनत घंटे एक साथ बिताए और दिल को छू लेने वाली रचनाएं बनाई जो उनकी अनोखी यात्राओं को दर्शाती थीं। अर्जुन ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर अपनी जीत व्यक्त करने वाले गीत लिखने में अपना दिल लगाया, जबकि रिया की धुनों ने जादू का स्पर्श जोड़ा। उनके द्वारा बनाए गए गाने सुनने वाले हर एक व्यक्ति के दिलों की गहराइयों में गूंजते और उन्हें याद दिलाते हैं कि अंधेरे के सामने भी हमेशा आशा की एक झलक होती है। अर्जुन और रिया ने अपने गांव में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उनकी संगीत यात्रा का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया गया। संगीत कार्यक्रम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव उत्साह से भर गया। जैसे ही संगीत कार्यक्रम का दिन आया, गांव का चौक आशाओं से भर गया। अर्जुन और रिया ने मंच संभाला, उनका संगीत भावनाओं का ताना बाना बुन रहा था।
अर्जुन की आवाज ने हर किसी को अपनी चुनौतियों को स्वीकार करने और उन्हें विकास के अवसरों में बदलने के लिए सशक्त बनाया। रिया की धुनें दर्शकों को एक हार्दिक यात्रा पर ले गई, जिससे कोई भी आत्मा अछूती नहीं रही। दो व्यक्तियों ने जिन्होंने अपनी सीमाओं से परिभाषित होने से इनकार कर दिया था, उनके अविश्वसनीय जुगलबंदी को देखकर कई चेहरों से आंसू बह निकले। उस पल में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका अंधापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक उपहार था, जीवन को छूने और दूसरों में आशा की चिंगारी जलाने का एक अवसर। संगीत कार्यक्रम के बाद अर्जुन को उन लोगों से अनगिनत संदेश मिले जिनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने संघर्ष की अपनी कहानियां साझा की और बताया कि कैसे उसके संगीत ने उन्हें अपनी चुनौतियों को डटकर सामना करने की ताकत दी। अंधेरे से उजाले की ओर अर्जुन के सफर ने न केवल उसके स्वयं के जीवन को बदल दिया था बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उसने संगीत रचना जारी रखी और आशा के संदेश फैलाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग किया, दूसरों को याद दिलाया कि उनके सपने पहुंच के भीतर है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव आत्मा किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। यह हमें सिखाती है कि यह हमारा खुद पर अटूट विश्वास ही होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में हमें ऊपर उठने और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन बनाने में सक्षम बनाती है। तो आइए अर्जुन का यह सफर अंधेरे से उजाले तक का आशा की एक किरण बने हम सभी के लिए और हमारा मार्गदर्शन करें अपनी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए और उस प्रकाश को खोजने के लिए जो हमारे भीतर ही है, जो दूसरों के जीवन को छूने के लिए और उनके जीवन में प्रकाश लाने की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है आप तक ऐसी ही और भी वीडियोस लाने की। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।